नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति, अपनी पूरी टीम राज की तरफ से, लीडर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से आप सबके सामने आज आपको वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसके बारे में हमने सबने सबके मुंह से ये सुना है कि अगर ये आ गया तो हमारी जेब में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो आज उस प्लान के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। तो अगले 5 मिनटों के अंदर आप मेरी आवाज फिर से सुनने वाले हैं, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुलेटो के बारे में। तो अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अकेले सुनेंगे, आप अकेले फायदा लेना चाहते हैं, आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर करें अपनी सारी टीम के साथ, सारे टीममेट्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगले 5 मिनटों के अंदर हम मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तब तक मैं देख लेता हूँ हमारे जो को होस्ट भाई आए हैं, हम उन्हें को होस्ट कर देते हैं। ठीक है, चले। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हमारे को होस्ट भाई जरा हैंड रेस कर दें। मिस्टर गौरी शंकर योगी हमें दिख रहे हैं। एंड सभी को होस्ट जरा हैंड रेस कर दें, जिससे कि मैं उन्हें को होस्ट कर पाऊं। चले, हमारा बुलेटो की प्रेजेंटेशन आज हम चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बुलेटो क्या है, इसमें किस तरह से काम होने वाला है, आपके पास कितनी टीम है, आपको कैसे काम करना चाहिए, हम कैसे काम कर सकते हैं, इसमें ज्यादा ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या नॉन वर्किंग में पैसा कमाया जाएगा, वर्किंग में पैसा कमाया जाएगा,
सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम एकदम गहराई से शुरुआत करेंगे बुलेटो की, कि क्या है बुलेटो, किस तरह से इसमें वर्किंग होने वाली है, प्लान क्या है, पीडीएफ के प्लान को भी देखेंगे और सारी चीजों को जानेंगे। तो हमारे साथ हमारे दो को होस्ट भाई आ चुके हैं, मिस्टर गौरी शंकर योगी जो जयपुर से हैं और मिस्टर शिवम कश्यप जो कि जयपुर से हैं। वेलकम आप दोनों का। चले हम अब मीटिंग चालू करने जा रहे हैं। तो एक मिनट। हम्म मेरे को होस्ट भाई बताएंगे मेरी स्क्रीन शेयर है क्या और मेरी आवाज क्लियर आ यस रही है? शो है, शेयर है, वॉइस क्लियर है। थैंक यू। हाँ, चलें। तो आज हम बात करने वाले हैं बुलेटो के बारे में। ठीक है, आपने जब से इनोवेशन फैक्ट्री में आए होंगे बुलेटो का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने बुलेटो का नाम ना सुना हो। ठीक है, तो पहली बात, बुलेटो क्या है? ये एक मैट्रिक्स प्लान है? नहीं, को मैट्रिक्स प्लान है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, को मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी भी जानकारी लेंगे। ठीक है, इनमें वर्क कैसे होता है इसकी भी जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले बुलेटो में एंट्री लेने के लिए आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो क्या है? बी बॉन्ड्स। बिना बी बॉन्ड्स के आप बुलेटो में काम नहीं कर सकते। क्लियर? अब बी बॉन्ड्स होता क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। बी बॉन्ड्स क्या है? बी बॉन्ड है एक एनएफटी जिसकी वैल्यू है 0.001 बीटीसी। एक तरह से देखें ये एक बीटीसी का बॉन्ड है जिसकी वैल्यू है आपकी 0.001 बीटीसी। अब ये वैल्यू होती कितनी है जरा इस चीज को जानेंगे। हम खोल देते हैं कॉइन मार्केट कैप। अब बीटीसी की वैल्यू क्या है? $29,172। कैलकुलेटर खोलते हैं, $29,172। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.001 बीटीसी से, तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू कितनी है? 0.001 बीटीसी। एक तरह से देखें तो बिटकॉइन का 1000वां भाग। सीधी सीधी भाषा में देखें तो 29,172 है। ठीक है, इसे 1000 से भाग कर दो, 1 2 3, यहां पर पॉइंट आ जाएगा $29, ये 0.001 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या आपको डॉलर की जरूरत है बी बॉन्ड को बाय करने के लिए? नहीं, आपको इतनी वैल्यू का बीएफआईसी चाहिए होगा। अब बीएफआईसी की वैल्यू क्या है? ये है बीएफआईसी। ठीक है, बीएफआईसी की वैल्यू है इस टाइम $27 के आसपास। यानी कि आपको एक बीएफआईसी से थोड़ा ज्यादा बीएफआईसी चाहिए होगा एक बी बॉन्ड को बाय करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू हो जाती $30 या $29 या जितना बिटकॉइन की वैल्यू निकल रही है 0.001 उतना हो जाता तो एक बीएफआईसी में आ जाता। ठीक है, लेकिन बीएफआईसी की वैल्यू थोड़ी कम है तो एक बीएफआईसी से थोड़ा ज्यादा लगने वाला है एक बी बॉन्ड को बाय करने के लिए। क्लियर? अब ये तो हो गया बी बॉन्ड। एक बी बॉन्ड का फायदा है कि ये है बुलेटो की फ्यूल करेंसी, कि बुलेटो में सिर्फ बी बॉन्ड का इस्तेमाल होने वाला है और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो बी बॉन्ड, एक फायदा तो ये हो गया कि बी बॉन्ड का फायदा है बुलेटो में इस्तेमाल होगा, लेकिन बी बॉन्ड का एक अलग से फायदा भी है, ये एक लॉटरी की तरह काम करता है। खाली बी बॉन्ड में आपको सिर्फ एक एनएफटी नहीं मिलेगा, 0.001 बीटीसी का एनएफटी नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ आपको 12 वर्ड्स मिलेंगे, मतलब 12 नंबर मिलेंगे, जस्ट लाइक 267156078929। इस तरह से 12 नंबर मिलेंगे। अगर आपके सीक्वेंस वाइज 4 नंबर मैच होते हैं तो आपको 0.1 बीटीसी का प्राइज मिलेगा, जो कि अभी 24 तारीख को ड्रॉ हुआ था, तकरीबन 40 लोगों को ये प्राइज मिला है। अगर सीक्वेंस से 6 नंबर मैच करते हैं तो आपको 1.25 बीटीसी मिलेगा, जो कि पिछली बार जब ड्रॉ हुआ था तो एक इंसान को मिला था। ठीक है, अगर सीक्वेंस से 8 नंबर मैच करते हैं तो 2.5 बीटीसी मिलेगा आपको।
10 मैच करते हैं तो 5 बीटीसी, और अगर 12 पूरे नंबर मैच करते हैं तो आपको 10 बीटीसी मिलने वाला है। तो एक तरह से देखें, बी बॉन्ड को बाय करके एक तो आप बुलेटों में काम कर सकते हैं। अगर आप बुलेटों में काम नहीं भी करते हैं और आप बुलेटों से बी बॉन्ड कमा भी लेते हैं, तो वो इस तरह से लॉटरी में काम आने वाला है। या आप बी बॉन्ड की वेबसाइट पे जाके bbonds.io पे जाके आप इसे बीटीसी में स्वैप कर सकते हैं, यानी कि आपका बी बॉन्ड कैशेबल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कमाई में बी बॉन्ड्स लेने वाले हैं तो वो कैशेबल है। और अगर हम परसों की मीटिंग की बात करें तो मिस्टर उमर खान सर ने कहा था कि आप अपने बी बॉन्ड को बाइनेंस पे ट्रांसफर कर पाएंगे और कैश कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जिसमें हम बी बॉन्ड कमाने वाले हैं और बी बॉन्ड को हम बाइनेंस पे ट्रांसफर करके कैश कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इससे मैं बस आपको ये बताऊंगा, बुलेटों में तन मन धन पूरा लगा के काम करिए अपनी टीम के साथ। अब हम बात करते हैं बुलेटों के बारे में। अभी तक तो हमने जाना बुलेटों में बी बॉन्ड का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, बिना बी बॉन्ड के बुलेटों में आप आईडी नहीं लगा सकते। अब थोड़ा सा हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पहले पीडीएफ को जान लेंगे, उसके बाद इस तरह से डिस्कस करेंगे। चलें। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। ये क्रिप्टो मशीन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्रिप्टो कमाने का मौका मिलेगा। और एक तरह से देखें, आपको काम करना है और क्रिप्टो कमाते जाना है। और ये आपको एक ऐसी मशीन मिल गई है, एक ऐसा यंत्र मिल गया है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो कमा सकते हैं। होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, आपको प्रोडक्ट मिलता जा रहा है इस तरह से। चलो, ये वर्ल्ड वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड कोमैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अब लोगों का सवाल आएगा, सर्टिक वेरीफाइड है, रिपोर्ट का है। उमर सर ने बता दिया था कि मीटिंग में कि सर्टिक रिपोर्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। उन्होंने दिखा दिया है वो कि वो वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है। वो हमें पूरा पैनल खोल के हमें परसों की मीटिंग में दिखा दिया है उन्होंने। वन एंड ओनली कोमैट्रिक्स प्लान, बीटीसी में यहाँ पे इनकम मिलने वाली है। अब बी बॉन्ड की वैल्यू क्या है? 0.001 बीटीसी, यानी कि बीटीसी ही तो कमा रहे हैं आप, और क्या कमा रहे हैं। यहाँ पे 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर रहेगा। किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? बीएफआईसी और यूएसडीबी के ऊपर। बीएफआईसी से आप बी बॉन्ड बाय करेंगे और यूएसडीबी आपके बी बॉन्ड के साथ फीस के रूप में लगने वाला है। कैसे लगेगा, अब इस चीज की जानकारी भी हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा कोमैट्रिक्स प्लान बना है जिसके साथ बहुत ही प्यारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम है। इतना प्यारा इकोसिस्टम आज तक किसी मैट्रिक्स प्लान के साथ, कोमैट्रिक्स प्लान के साथ नहीं आया है। पूरा सिस्टम इस इकोसिस्टम पे बेस करता है। चलो, अब इसमें ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहली बात मैंने आपको दिखाई दिया है कि आपको सबसे पहले बी बॉन्ड्स की वेबसाइट पे जाके, क्या है वेबसाइट? bbonds.io पे जाके आपको अपना बीएफआईसी डिपॉजिट करना होगा और वहां से बी बॉन्ड बाय करना होगा। अब उस बी बॉन्ड को आप अपने मेटामास्क पे ट्रांसफर करेंगे। अभी ट्रांसफर चालू नहीं है, जैसे चालू होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने बी बॉन्ड को मेटामास्क पे ट्रांसफर करेंगे और आपके पास रेफरल लिंक आता है आपके अपलाइन के थ्रू, आप उस रेफरल लिंक को डालेंगे मेटामास्क के ब्राउजर में और आपके सामने साइन अप पैनल और कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जितना बी बॉन्ड और जितना यूएसडीबी उस वॉलेट में पड़ा होगा वो आपको वहां पे दिखने लग जाएगा और आपका एक इस तरह का बुलेटो का पैनल खुल जाएगा, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आपको ए क्लब और बी क्लब दोनों एक्टिव दिखने वाले हैं, एक्टिव दिखेंगे। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बोला क्लब और ऊपर मैंने बोला था स्लॉट। क्लब और स्लॉट होता क्या है, जरा इस चीज की भी जानकारी लेंगे। थोड़ा सरल में समझाने की कोशिश करूंगा, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्लब और स्लॉट, किस किस ने यहाँ पे फेसबुक का नाम सुना है, व्हाट्सएप का नाम सुना है, इंस्टाग्राम का नाम सुना है? ठीक है, लेकिन क्या किसी ने मेटा का नाम सुना है? मेटावर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेटा की बात कर रहा हूं मैं।
अब मेटा क्या है? मेटा वो फर्म है जो इस इन सारी कंपनियों को हैंडल कर रही है इस टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम सेटिंग में जाते हैं व्हाट्सएप की, सबसे नीचे क्या लिखा होता है? फ्रॉम मेटा। ठीक है, फेसबुक का जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, उसने अपनी कंपनी, अपनी फर्म का नाम चेंज करके मेटा रख लिया है। और अब ये मेटा ये सारी कंपनी को हैंडल कर रही है। क्या मेटा में लोग काम कर रहे हैं, या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक में लोग काम कर रहे हैं? इन लोगों में काम कर रहे हैं। मेटा सिर्फ एक नाम हो गया है। इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इनको आप समझ लीजिए स्लॉट। क्यों? लोग फर्म में काम नहीं करते, लोग कंपनियों में काम करते हैं। फेसबुक में काम कर रहे हैं लोग, ये तो सिर्फ एक नाम हो गया। लोग यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके मेटा को देंगे, और जो मेटा का ओनर है वो पैसा उसको जा रहा है। तो इसको आप समझ लीजिए क्लब, इनको आप समझ लीजिए स्लॉट। ठीक है, क्योंकि स्लॉट में लोग काम करते हैं और पैसा कमा के फर्म को देते हैं, और फर्म का जो ओनर है उसको पैसा जाता है इसके थ्रू। तो एक तरह से अगर हम देखें, स्लॉट में लोग काम करेंगे, एक तरह से ये आपकी कंपनी होगी, दुकान होगी जो आपको पैसा कमा के देने वाली है। दूसरा, क्लब सिर्फ एक नाम हो गया जिसके थ्रू आप स्लॉट में एंटर होते हैं। ठीक है, चलो, आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलने वाली हैं, क्लब और स्लॉट। स्लॉट में आपको 1 से लेके 8 तक स्लॉट मिलेंगे, और क्लब मिलेंगे ए और बी। ए में भी आपको 8 स्लॉट मिलेंगे और बी में भी आपको 8 स्लॉट मिलेंगे। क्लियर? यानी कि ए क्लब में 8 स्लॉट मिलेंगे और बी क्लब में 8 स्लॉट मिलेंगे। यानी कि आपके पास क्लब ए में 8 कंपनियां रहेंगी जो आपको पैसा कमा के देने वाली हैं, और बी क्लब में भी 8 कंपनियां रहेंगी जो आपको पैसा कमा के देने वाली हैं। अगर एक बार कंपनी सेटल हो जाए और आपके एम्प्लॉयज वर्क करना चालू कर दें, तो आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होना चालू हो जाता है। वही सेम चीज है स्लॉट में, अगर आपकी टीम वर्किंग करना चालू कर दे तो आपको बार बार रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाएगा। चलो, अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं फिर से। तो देखें जरा, ये है क्लब ए का मैट्रिक्स। ठीक है, एक तरह से देखें तो एक ही काम को बार बार रिपीट करके इनकम जनरेट करना मैट्रिक्स कहलाता है। 11th क्लास में मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। 11th क्लास में टॉपिक होता है, मेरा फेवरेट टॉपिक था, मुझे बहुत पसंद थी मैट्रिक्स, मैं काफी करता था। ठीक है, इसलिए अभी भी मुझे मैट्रिक्स काफी पसंद है, इसलिए मैं आपको आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो आपके सामने दो मैट्रिक्स आने वाले हैं जिसमें 6 लोग लगने वाले हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स आएगी, देखिए क्या कहा था, 8 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक क्लब में है 8 स्लॉट जिसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, 0.001 बीटीसी और 1 यूएसडीबी। ये कितना होता है, एक बी बॉन्ड होता है 0.001 बीटीसी प्लस एक बी बॉन्ड। पहले स्लॉट की वैल्यू है एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी, दूसरे की है दो बी बॉन्ड प्लस दो यूएसडीबी, फिर 4 प्लस 4, 8 प्लस 8, 16 प्लस 16, 32 प्लस 32, 64 प्लस 64, 128 प्लस 128। ऐसे 8 स्लॉट मिलने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 8 स्लॉट में स्ट्रक्चर से 6 ही लोगों का है, यानी कि स्ट्रक्चर हर जगह सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस बदल रहा है। पहला स्लॉट का वैल्यू है एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडी, दूसरे की दो बी बॉन्ड प्लस दो यूएसडी, जस्ट डबल हो रहा है यहाँ पे। तो एक मैट्रिक्स है हमारे सामने 6 लोगों की, दूसरी मैट्रिक्स हमारे सामने है 14 लोगों की। ठीक है, 14 पीपल की। यहाँ पे 14 लोग आते हैं और एक मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये है बी स्लॉट, मतलब क्लब बी के स्लॉट्स। तो पहले स्लॉट देखें तो 0.001 बीटीसी प्लस 1 यूएसडीबी, सेम जैसा ए क्लब के स्लॉट में था। और सेकंड स्लॉट में दो बी बॉन्ड प्लस दो यूएसडीबी, सेम वैसे ही वहीं पे था। लेकिन यहाँ पे तीसरे स्लॉट से चेंज हो जाता है, वहां पे 4 बी बॉन्ड लगने हैं, यहाँ पे 6 लगते हैं। वहां पे आपको 8 लगने थे, यहाँ पे आपको 24 लगते हैं। ठीक है, वहां पे जस्ट डबल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इनकम भी बड़ी है। ठीक है, जरा जानेंगे इनकम की बात, जानते हैं अभी। ठीक है,
आप देख सकते हैं एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडी में, ये बी क्लब के लिए है, 2 बी बॉन्ड प्लस 2 यूएसडी में, ये बाइंग की फीस है। कहने का मतलब क्या है, आप एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी से कोई सा भी एक स्लॉट बाय कर सकते हैं, क्योंकि ए क्लब में अगर आप देखेंगे तो ए क्लब में भी पहले स्लॉट की वैल्यू एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी, क्लियर, और बी क्लब में भी पहले स्लॉट की वैल्यू एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी। अब चलो, कहने का मतलब क्या है, आप एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी में अपनी एक कंपनी चालू कर सकते हैं, सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कंपनियां है, स्लॉट आपकी एक कंपनी है, एक कंपनी चालू होती है आपकी कमाई चालू हो जाएगी, यानी कि आपका काम चालू हो जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, क्लब ए का कोई स्लॉट खरीदो या क्लब बी का कोई स्लॉट खरीदो, दोनों एक टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे, साइन अप करते ही एक्टिव हो जाएंगे। अब एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी से अब आपकी मर्जी है, इसका पहला स्लॉट खरीदो या इसका पहला स्लॉट खरीदो, क्लियर। और ऐसा नहीं होगा आप पहुंच जाओ चौथे स्लॉट तक, अगर आप साइन अप करोगे किसी इंसान का, नए इंसान का, तो वो पहले स्लॉट से ही आएगा, वो आपके पहले स्लॉट के अंदर ही आएगा। अभी समझाऊंगा क्यों। क्यों? क्योंकि एक इंसान पहले एम्प्लॉय होता है, बाद में मैनेजर बनता है, यानी कि वो सीधा 8वें स्लॉट में नहीं जा सकता, ठीक है। उसकी काम करने की जो काम होगा वो पहले स्लॉट से ही चालू होगा, क्लियर। चलो, अभी जरा समझते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी पहले दिन काफी अच्छे अच्छे लोगों की टीम तैयार है, मतलब डायरेक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 500 लोग आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 100 लोग आने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ 50 लोग आएंगे डायरेक्ट में उनके रेफरल कोड से। अब सिर्फ हम 50 लोगों का एक एवरेज लेते हैं कि आपके रेफरल कोड से पहले दिन 50 लोग आएंगे। अब ये हम कैलकुलेट नहीं करते 50 लोग कितने लोगों को लाने वाले, सिर्फ हम ये कैलकुलेट करेंगे आप पहले दिन 50 लोगों को अपने रेफरल कोड से लाने वाले हैं, ठीक है। अब चलो पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं, हम बात करते हैं क्लब ए के मैट्रिक्स की, स्लॉट 1 की। सब स्लॉट 1 से चालू होगा, मैंने क्लियर किया। स्लॉट 1 की वैल्यू क्या है, एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी, ठीक है, क्लियर। एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी, इससे आपने एक स्लॉट बाय कर लिया क्लब ए का। अब क्लब ए में क्या होता है, आपकी आईडी लगते ही आपके पास परमिशन होती है, आप 6 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। आपके रेफरल कोड से जो भी इंसान सबसे पहले क्लब ए का स्लॉट 1 बाय करेगा वो आपके लेफ्ट में आ जाएगा, दूसरा राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ही के रेफरल कोड से कोई तीसरा बंदा आएगा तो वो यहां नहीं आने वाला, क्लियर। डायरेक्ट में आपके सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, तीसरा बंदा आएगा यहाँ पे, क्लियर। अगला बंदा आएगा यहाँ पे, अगला बंदा आएगा यहाँ पे, अगला यहाँ पे आएगा, बस 6 लोग ही आएंगे एक साइकिल में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे 6 लोग आएंगे एक साइकिल में। अब इन 6 लोगों में से इनकम किस किस से आने वाली है, यहाँ पे क्या होता है, 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों से आपको इनकम आएगी उसकी 100% इनकम आएगी। यहाँ पे आपको शुरुआत के जो 2 लोग लगने वाले हैं उन दोनों से इनकम नहीं आएंगी, ये इनकम जाती है अपलाइन को, जो आपके अपलाइन रहते हैं, ये इनकम जाती है उनको, शुरुआत के 2 लोगों की, क्लियर। जो आपके डायरेक्ट में 2 लोग आते हैं उनकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन को, आपकी इनकम आएगी ये तीसरे बंदे से, ये चौथे बंदे से और ये 5वें बंदे से, क्लियर। 3 लोगों से आपको इनकम आने वाली है, और सब कितने कितने बी बॉन्ड से आए, एक एक बी बॉन्ड से आए सब, यानी कि आपको सबका एक एक बी बॉन्ड आ जाएगा। एक बी बॉन्ड आ गया तीसरे का, एक बी बॉन्ड आ गया चौथे का, और एक बी बॉन्ड आ गया 5वें का, इन सबको प्लस करेंगे, इक्वल टू निकलता 3 बी बॉन्ड। एक बार 6 लोगों की साइकिल कंप्लीट होने पे आपको आने वाले हैं 3 बी बॉन्ड, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, छठी आईडी की इनकम आपको नहीं आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो पूरा साइकिल है ये रिसाइकिल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये फिर से 6 जगह खाली हो जाएंगी। अब आपका कोई 7वां बंदा आता है,
तो वो आएगा यहाँ पे, 8वां यहाँ पे, 9वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, 11वां यहाँ पे, 12वां यहाँ पे। इसी तरह से 6 लोगों के साइकिल में लोग जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर? फिर से आपको इससे इनकम नहीं आएगी, ये अपलाइन को चली जाएगी, इससे भी नहीं आएगी, अपलाइन को चली जाएगी, इसकी इनकम आएगी, इसकी इनकम आएगी, इसकी इनकम आएगी, और यहाँ पे फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। फिर से आपको 1 + 1 + 1 = 3 बी बॉन्ड। मैंने अभी क्या कहा था कि आपके मान लेते हैं 50 लोग पहले दिन आते हैं, तो डिवाइड करते हैं 6 से, आपके तकरीबन 8 बार रिसाइकिल होंगे। पहला स्लॉट क्लब ए का 8 बार रिसाइकिल होगा, और हर साइकिल से आपको कितने बी बॉन्ड आने हैं? 3 बी बॉन्ड। क्लियर? अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, इंटू 30 इंटू 90। पहले स्लॉट से जो आप 50 लोग लाने वाले हैं, उनसे आपकी तकरीबन 67,000 की कमाई हो जाएगी। सिर्फ उन 50 लोगों से। ये मैं बी क्लब के स्लॉट 1 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्लॉट 1 की। अभी आपको बताता हूं, उन 50 लोगों ने ये कमाई तो आपको दे के चले ही जाएंगे। अब मान लेते हैं वही 50 लोग आपके क्लब बी में भी आ जाते हैं। क्लियर? अब क्लब बी का स्लॉट 1, सबकी एंट्री स्लॉट 1 से ही होगी। कोई भी कभी भी आ जाए, सबकी एंट्री स्लॉट 1 से होगी। इसमें भी 1 बी बॉन्ड प्लस 1 यूएसडी भी लगना है। क्लियर? अब फिर से आपकी पोजीशन यू की है, कोई भी आपके रेफरल से आता है और क्लब बी का स्लॉट 1 बाय करता है, तो वो आपके पहले लेफ्ट में आ जाएगा, फिर राइट में आ जाएगा, फिर यहां तो नहीं आएगा, मैंने बता दिया है, डायरेक्ट में सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे। वो क्या होगा, इस पहले बंदे के नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके 14 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा होगा। अब क्लियर समझेंगे? ये है पहला बंदा, ये है दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये चौथा बंदा, पांचवा बंदा, छठा बंदा, सातवां बंदा, आठवां बंदा, नौवां बंदा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, और ये 14वां। ठीक है? अगर आपके एक साथ 50 लोग आ रहे हैं, तो 14 लोग इसी स्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जरा इस चीज को समझेंगे। आपने सुन तो लिया यहाँ पे कि 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सुनिए जरा, ये तो हो गए आपका अपलाइन, उसका अपलाइन, उसका अपलाइन। ठीक है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसा समझिए। अब आपका डाउनलाइन, उसका डाउनलाइन, और उसका भी डाउनलाइन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे समझिए। क्लियर? यानी कि यहाँ पे 3 इनकम अपलाइन को जाएंगी, 3 इनकम डाउनलाइन को जाएंगी, 3 इनकम गई डाउनलाइन को, और 3 इनकम गई अपलाइन को। उसी तरह से अगर देखें तो आपके अपलाइन की भी 3 इनकम नीचे आएंगी, क्योंकि 3 इनकम डाउनलाइन में जा रही है। आपके अपलाइन से 3 इनकम नीचे आएंगी, और आपके डाउनलाइन से भी 3 इनकम ऊपर आएंगी। ऐसे पैसा आएगा, ऐसे कमाया जाएगा। अब जरा प्लान समझते हैं। तभी ये वाला प्लान, ये जो क्लब बी है, ये नॉन वर्किंग में कैलकुलेट होता है। ठीक है? और क्लब ए आपका वर्किंग में कैलकुलेट होता है। चलो जरा नॉन वर्किंग को देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया, हमने सिर्फ उन 50 लोगों को लाके 67,000 के आसपास रुपए कमा लिए हैं अभी तक। ठीक है? अब उन्हीं 50 लोगों को अगर हम क्लब बी में ज्वाइन करा देते हैं, क्लब बी में ज्वाइन करा देते हैं, तो यहां पे पहले बंदे की इनकम जाएगी हमारे पहले अपलाइन को। क्लियर? अपलाइन नंबर 1। दूसरे बंदे की इनकम जाएगी सेकंड अपलाइन को, अपलाइन नंबर 2 उसका अपलाइन। अब नीचे के जो 4 लोग आएंगे, इनकी इनकम आपको आएगी। क्लियर? यानी कि हर बंदे की 100% इनकम आएगी, सब एक एक बी बॉन्ड्स हैं, तो एक बी बॉन्ड इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी कि 4 बी बॉन्ड की आपकी टोटल इनकम आ चुकी है अभी तक इन चारों से। क्लियर? 7वें बंदे की इनकम जाती है पहले डाउनलाइन को, जो आपके रेफरल कोड से आया पहली बार। इसकी इनकम जाती है आपको, इसकी जाती है आपको। फिर से यहाँ पे आपको 2 लोगों की इनकम आ गई, यानी कि 2 बी बॉन्ड की आपको इनकम यहाँ पे आ गई है। 10वीं की जाती है सेकंड डाउनलाइन को। क्लियर? 11वीं की आपको जाएगी, 12वीं की आपको जाएगी। फिर से यहाँ पे आपको 2 लोगों की इनकम आ चुकी है। 13वीं की इनकम जाती है तीसरे डाउनलाइन को। क्लियर? यानी कि आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन, फिर उसका डाउनलाइन, ऐसे तीसरे लेवल पे। अब ये 14वें इंसान की इनकम जाती है तीसरे अपलाइन को।
आपकी अपलाइन के अपलाइन का अपलाइन, यानी कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे करके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4 इनकम हमें यहाँ से मिली, 2 यहाँ से मिली और 2 यहाँ से मिली। 4 + 2 + 2 = 8 लोगों से हमें इनकम आने वाली है, और हर एक बंदा एक बी बॉन्ड से आएगा, तो इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बी बॉन्ड की हमें इनकम हो जाएगी क्लब बी के स्लॉट 1 से। क्लियर? 8 लोगों से हमें इनकम आई, 8 बी बॉन्ड की। अब मैंने क्या कहा था, अब आप 50 लोग ला रहे हैं, इतनी तो आपकी इनकम हो चुकी है स्लॉट 1 से क्लब ए के। अब स्लॉट 1 की बात कर रहे हैं हम, क्लब बी के 50 लोग आए। क्लियर? अब कितने लोग आने वाले हैं, यहाँ पे 14 लोग आएंगे। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। 50 लोग डिवाइडेड करते हैं 14, कितने साइकिल बने, 3.5 साइकिल हुए। अब हर साइकिल से आपको कितना मिलने वाला है, 8 बी बॉन्ड मिलने वाले हैं। तो आपके 28 बी बॉन्ड बन चुके हैं। 28 बी बॉन्ड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइव प्राइस से, तो आपकी इतनी इनकम हो चुकी है, प्लस आपने 67,000 इतनी वहां से कमाई थी। टोटल आप 1,44,000 कमा चुके हो उन 50 लोगों से। समझे आप? फिर से समझो, 50 लोगों को आप लेके आए, ठीक है, डिवाइड किया, क्लब ए में 6 लोग आते हैं, तो आपके 8 बार साइकिल रिसाइकिल होंगे। हर साइकिल में आपको 3 बी बॉन्ड की कमाई होने वाली है, यानी कि आप तकरीबन 24 बी बॉन्ड की कमाई करेंगे। और अगर इनको रुपए में कन्वर्ट करें, तो रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो इतने रुपए बैठते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लब बी की। 50 लोग वही लेके आए, हर साइकिल में 14 लोग आएंगे, और हर साइकिल में 8 लोगों से इनकम आएगी, ठीक है, यानी कि 8 बी बॉन्ड की इनकम आएगी। अब 28 बी बॉन्ड बैठ रहे हैं, 28 बी बॉन्ड को अगर आप लाइव प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77,000 बैठ रहे हैं। पहले आपने कितने कमाए थे, इतने कमाए थे। तो टोटल उन 50 लोगों से सिर्फ स्लॉट 1 से क्लब ए में आपने इतना कमा लिया और क्लब बी में आपने इतना कमा लिया। टोटल अभी तक आप 1.5 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये बिल्कुल वो है कि अगर आपकी टीम काम ही ना करे, ठीक है, काम ही ना करे। लेकिन अब मान लेते हैं आपकी आपकी टीम, ये तो अभी तक हम स्लॉट 1 की बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं क्लब ए के स्लॉट 2 की। अब क्लब ए का स्लॉट 2, 2 बी बॉन्ड प्लस 2 यूएसडीबी से लगेगा, वही 6 लोगों का मैट्रिक्स बनेगा क्लब ए का। यहां पे आप हो गए। अब यहां पे कौन आएगा, ये जो 50 लोग आपकी टीम में आए हैं, उन 50 लोगों में से जो जो इंसान सबसे पहले अपने 6 लोग पूरे करेगा, 6 लोगों का मैट्रिक्स है ना यहाँ पे, जो इंसान सबसे पहले 6 लोग पूरे करेगा, मान लेते हैं आप हो गए यहाँ पे, ये मान लो एक साइकिल आपका ये हो गया, एक साइकिल आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस साइकिल में तो किसी भी इंसान के एक के भी 6 लोग पूरे नहीं हुए, लेकिन इस वाले साइकिल में क्या हुआ, इस इंसान के पहले 6 लोग पूरे हो गए, तो ये सेकंड स्लॉट में आपके पहले प्लेस पे आ जाएगा। क्लियर? और जैसे ही आप सेकंड स्लॉट बाय कर लेंगे, आप अनलिमिटेड रिसाइकिल इनकम ले पाएंगे स्लॉट 1 की। जैसी अगला स्लॉट आपने बाय किया, उससे पिछले स्लॉट की अनलिमिटेड रिसाइकिल इनकम आप ले पाएंगे। यानी कि जो आपका 8 बार रिसाइकिल हुआ है, अब वो चाहे 800 बार रिसाइकिल हो, आप लोगों को जुड़वाते जाओ और पैसे कमाते जाओ, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदे के 6 लोग पूरे होंगे, तो वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर से यहाँ पे रिसाइकिल हो जाएगा। फिर से अगर देखें तो इसकी इनकम अपलाइन को, इसकी अपलाइन को, इसकी इनकम आपको आएगी, इसकी आपको आएगी, इसकी आपको आएगी। यहाँ पे 2-2 बी बॉन्ड्स आए हैं, तो यानी कि हर एक से 2 बी बॉन्ड आने वाले हैं। 100% इनकम है ना, तो यहाँ पे आपको 6 आ जाएंगे। अब मान लेते हैं 50 लोगों में से सिर्फ आपके 20 लोग ऐसे निकले, या 18 लोग ऐसे निकले, मान लेते हैं 18 लोग ऐसे निकले जिनके क्या हुआ, आपके सॉरी, ठीक है, 18 लोग ऐसे निकले जिनका क्या हुआ, आपके साइकिल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आपके तकरीबन इतने साइकिल कंप्लीट होंगे 2.3, या ऐसे कर लेते हो, इसे 20 ले लेते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। तकरीबन आपके 2.5 साइकिल पूरे हुए, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर साइकिल से आपको कितना आने वाला है, 6 बी बॉन्ड। क्लियर? हर साइकिल से आपको 6 बी बॉन्ड आने वाले हैं, यानी कि तकरीबन आपको 15 बी बॉन्ड आ चुके हैं। क्लियर? अब 15 बी बॉन्ड की इनकम ले लेते हैं यहाँ पे।
तकरीबन 40,000 रुपए आपने उन्हीं 50 लोगों से, जिन्होंने 6 पूरे करे, सेकंड स्लॉट में 40,000 रुपए अपने वहां से कमा लिए। अगर आप अपनी तरफ से आइडिया लगवाते जा रहे हैं, तो स्लॉट 1 में जो जो साइकिल पूरे होंगे उसकी इनकम भी ले रहे हैं, अब आप स्लॉट 2 की भी इनकम ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जब तक आप स्लॉट 2 में एंटर नहीं करेंगे या बाय नहीं करेंगे, आप इसकी रिसाइकिल की इनकम नहीं ले पाएंगे। और जिन जिन लोगों के पहले स्लॉट कंप्लीट होते जाएंगे, वो आप ही के नीचे अगले स्लॉट में आते जाएंगे और आपको और कमा के देते रहेंगे। समझो, और कमा के देते रहेंगे। ये तो हो गया क्लब ए की बात। अब बात कर लेते हैं क्लब बी की। स्लॉट 2, यहाँ पे भी 2 बी बॉन्ड प्लस 2 यूएसडीवी से लगेगा। आप है ऊपर, फिर से इसमें क्या होगा, 14 लोगों का साइकिल पूरा होगा। अब इसमें 14 लोगों में से कौन लोग आएंगे, जिनके 14 लोग पूरे हो जाएंगे। आपके कितने साइकिल बने थे 50 लोगों में, 3 साइकिल के आसपास बने थे। अब 3 साइकिल में कोई तो ऐसे लोग होंगे 50 लोगों में से जो अपने 14 लोग पूरे करवाएंगे। जो भी पहले 14 लोग पूरे कराएगा वो आपके पहले प्लेस पे आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे, फिर 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 यहाँ, ऐसे करके आते चले जाएंगे। अब ये जाएगी पहले अपलाइन को, ये जाएगी दूसरे अपलाइन को, इन चारों की इनकम आएगी आपको। ये पहले डाउनलाइन को जाएगी, इसकी इनकम आपको, इसकी आपको, ये जाएगी दूसरे डाउनलाइन को, ये आपको, ये आपको, ये जाएगी तीसरे डाउनलाइन को, और ये जाएगी तीसरे अपलाइन को, और यहाँ पे हो जाएगा रिसाइकल। फिर से आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 लोगों की इनकम आपको यहाँ हुई है, और 2 लोगों की इनकम आपको यहाँ हुई है, और 4 लोगों की इनकम यहाँ हुई है, यानी कि 8 लोगों की इनकम हुई है। और इस बार सब 2 बी बॉन्ड्स हैं, तो इंटू 2 इक्वल टू 16। उन्हीं 50 लोगों में से जब आपका सिर्फ एक बार साइकिल कंप्लीट हुआ, तो आपको 16 बी बॉन्ड आए, इंटू 30 इंटू 90 कर लेते हैं, 83,000 रुपए आपको सेकंड स्लॉट से दे गए। अगर मैं आपको बताऊं, ये हमने बहुत ही कम कैलकुलेशन ली है, बहुत ही कम कैलकुलेशन ली है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपकी वर्किंग की बात करी है। अब जरा आप समझो इसमें नॉन वर्किंग क्या है। नॉन वर्किंग समझना, अब ये हो गया अप्लाई। क्लियर? ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा और अलग कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। अप्लाइन नंबर 2, अप्लाइन नंबर 1, ये हो गए आप। अब नॉन वर्किंग समझना, ठीक है। ऐसा करते हैं, अप्लाइन नंबर 1 से ही ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना, यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अप्लाइन नंबर 1 ले लेते हैं, ये हो गए आप मानो एज अ इन्वेस्टर आए हैं, ये है स्लॉट 1 क्लब बी का। आप एज अ इन्वेस्टर इस सिस्टम में एंटर किए हैं, तो आपके अपलाइन ने आपकी आईडी लगवाई, उसके साथ साथ किसी और की आईडी लगवाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत के 2 इनकम जाएंगी अपलाइन को, यानी कि आपके अपलाइन को ना तो आपसे इनकम आएगी ना इससे इनकम आएगी, उसकी मजबूरी है आपके नीचे आईडी लगवाना। क्लियर? समझा आपको? क्योंकि उसे अपने 14 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा करना है। 14 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा होते ही आपका अपलाइन इस साइकिल से आउट हो जाएगा, अब वो चला जाएगा स्लॉट 2 में, और आपकी अपलाइन की एक नई साइकिल चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें, आपके नीचे नॉन वर्किंग में लोग आ चुके हैं, और ये 6 लोग आए हैं। अगर आप जरा एक नोटिस करेंगे, ये लोग आपके अपलाइन ने दिए हैं आपको, तो हो सकता है ये लोग वर्किंग वाले हों। चलो, ये इंसान वर्किंग नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ये या ये वर्किंग कर दें। अगर ये अपने, या तो ये इंसान अपने 14 लोग का साइकिल पूरा करने के लिए नीचे आईडी लगवा दे, क्योंकि क्या है, इस इंसान को भी थोड़ा सा और हटा देते हैं, आप समझते हैं। अगर आप देखोगे, इस इंसान को भी शुरुआत के 2 लोगों से कोई इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ये इनकम जाएंगे अपलाइन को, इसको भी नहीं आएगी। अगर ये सिर्फ इन 4 लोगों की इनकम लेने के लिए, जैसे आपका अपलाइन ने 4 लोगों की इनकम लेने के लिए नीचे आईडी लगवाई, अगर ये वाला काम कर जाए, ये लोग अपना ये वाला काम कर जाए, तो इनको तो इनकी इनकम मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखो, तो आपको एक 14 लोगों का साइकिल पूरा हो गया। हुआ? नॉन वर्किंग हुई है। आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया, आपकी अपलाइन की तरफ से कुछ आइडिया मिली और नीचे वालों ने काम कर लिया, तो आपका एक 14 लोगों का साइकिल पूरा हो गया। यहाँ पे आपको 8 लोगों की इनकम आएगी, यानी कि 8 वी बॉन्ड की इनकम आएगी। अब आप चले जाओगे स्लॉट नंबर 2 में।
ठीक है, अब यहां पे भी मानो आपका अपलाइन ये रहा, इस बार आप हो गए यहाँ पे, मान लेते हैं फिर से आपके अपलाइन को यहाँ से कोई इनकम नहीं आएगी, इनकम लेने के लिए नीचे आईडी लगवानी पड़ेगी, आपके अपलाइन की टीम आएगी नीचे, फिर से 14 लोगों का साइकिल पूरा हो गया, यहाँ पे रिसाइकिल हो जाएगा, आपका अपलाइन इस साइकिल से बाहर हो जाएगा, वो तीसरे स्लॉट में चला जाएगा और फिर उसका एक नया साइकिल चालू हो जाएगा। लेकिन आपके अपलाइन ने फिर से आपको टीम दे दी है, आगे समझ में, अगर ये लोग फिर से ये वाला काम कर जाए कि आपके नीचे टीम लगवा दें अपनी कमाई के लिए, अपनी कमाई के लिए नीचे आईडी लगवा दें, तो आप स्लॉट 2 से भी पार हो चुके हो, फिर से आपको यहाँ पे 8 लोग की इनकम आएगी, लेकिन यहाँ पे 2 बी बॉन्ड्स हैं, यानी कि आपको 16 बी बॉन्ड की इनकम फ्री में मिल गई। अब इसका एक कॉज भी सुन लो, नुकसान भी सुन लो, ठीक है, अगर आपका अपलाइन या आपकी डाउनलाइन दोनों में से कोई भी नॉन वर्किंग हो या वो वर्क ना कर रहा हो, यहाँ पे अपलाइन का बहुत मैटर करता है। अगर आपका अपलाइन वर्किंग में नहीं है तो भाई उसको कहो कि भाई वर्किंग कर, वरना मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कहीं और काम करना पड़ेगा। क्लियरली बताइए, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपका वर्किंग अपलाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पूछ सकते हो अपने अपलाइन से कि आपका सेकंड अपलाइन कौन है, थर्ड अपलाइन कौन है, क्लियरली पूछ सकते हो। आप अपने डाउनलाइन को खुद ही डिसाइड कीजिए, जो वर्किंग वाले अपलाइन, जो डाउनलाइन हो उन्हें पहले लगाइए। देखिए, ये था कुछ प्लान जहां पे आपको 2 मैट्रिक्स मैंने समझाने की कोशिश करी है, मैं थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करी है। अगर अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए तो शायद इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कहीं पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको मुझे आज बताना था बुलेटो के बारे में। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा, स्लॉट 2 में जाने के लिए चाहे ए क्लब हो या बी क्लब हो, आपको अपने साइकिल पूरा करवाना होगा अपने लोगों का। जैसे कि क्लब ए की बात कर लेते हैं, तो आपके 6 लोग पूरे होते ही आप स्लॉट 2 में पहुंच गए। अब जिसके 6 लोग पूरे हो जाएंगे वो आपके स्लॉट 2 में आपके नीचे आता जाएगा। सेम यही चीज होगी आपके बी क्लब में, जिसके 14 लोग पूरे हो जाएंगे वो आपके सेकंड स्लॉट में आ जाएंगे। अब थर्ड स्लॉट की अगर हम बात करें, थर्ड स्लॉट में वो लोग होंगे जिनका सेकंड स्लॉट कंप्लीट होता जाएगा। आप हो गए यहाँ पे, यहाँ सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया, ये थर्ड में आ गया, सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया, ये आ गया, इस तरह से फिर से 14 लोग पूरे होंगे। ऐसे ही करके आप 8वें स्लॉट तक जाओगे। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात करें जरा, पोटेंशियल देखना कितना है। हम बी क्लब के पोटेंशियल की बात करते हैं। चलो, सिर्फ आपने एक बी बॉन्ड लगाया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी एक बी बॉन्ड की हो रही है। एक बी बॉन्ड को अगर हम लगाएं तो कितना बैठता है ये, $29 के आसपास अभी हमने देखा था, प्लस प्लस एक यूएसडी भी $30 हो गया। $30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90 से, 2700 रुपए के आसपास बैठ रहा है। 2700 रुपए, सिर्फ 2700 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको देखिए, आप शुरुआत कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। अब इससे आपको क्या क्या मिलने वाला है, जरा इस चीज को देख लेते हैं। एक वी बॉन्ड आपने लगाया, आपने 8 की इनकम कर ली, 2 आपने री इन्वेस्ट कर दिया सेकंड स्लॉट को बाई करने के लिए, 6 का आपका प्रॉफिट हो गया। अब 2 बी बॉन्ड आपने लगाए, 16 कमाया, 6 की आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया और 10 आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट 6 लगाया, 48 कमाया, 24 की आपने री इन्वेस्ट कर दी। इस तरह से आखिर में आप खुद की ही कमाई से जब 8वें स्लॉट पे आएंगे तो 2304 बी बॉन्ड यानी कि 2.3 बीटीसी आप इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं 18 बीटीसी, 18,432 बी बॉन्ड, जो 18 बीटीसी बैठते हैं। नेक्स्ट स्लॉट कुछ है ही नहीं तो कुछ बाय होगा ही नहीं, तो ये सारी सेविंग हो जाएगी आपकी। अगर टोटल सेविंग की बात करें, 27 बीटीसी बैठते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, ये है सिर्फ एक एक साइकिल। अब एक एक साइकिल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि आपने 50 लोगों को अगर ज्वाइन कराया तो आपके बी क्लब में 3.5 साइकिल बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप 14 ही लोगों को लेके आओ, वो आगे तक 14 लाते रहे, सिर्फ वही 14 आगे तक आए, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ना जाने आपके कितनी बार साइकिल पूरे होंगे, 8 बार, 10 बार, 20 बार, पता नहीं कितनी बार होंगे। यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपका पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकिल हो, दूसरा 7 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, अगर इस तरह से रिसाइकिल होता है तो आपकी जो इनकम रहेगी वो 50,576 बी बॉन्ड की रहेगी, जो कि इनकम होती है 50 बीटीसी की, 50 बीटीसी। ठीक है, चलो
50 बीटीसी तो समझ लेते हैं कितना होता है। 50 बीटीसी इंटू 29,000 से लगा लेते हैं, 29,000 इंटू 90 लगा लेते हैं, तकरीबन कितना बेटा, 13 करोड़ 5 लाख। ठीक है, ये भी है, शायद आपको लग रहा है कि कम है या ज्यादा है, मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आप इसे इस तरह से मत देखो कि मुझे कल ही इसमें बहुत बड़ा काम करना है। अगर आपके पास टीम नहीं है, वर्किंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, आराम आराम से काम करो। अगर आपने एक साल में 1000 लोग लगा दिए, समझो जरा, एक साल में 1000 लोगों को अपने डायरेक्ट लगा दिया, क्लियर। अब 1000 लोग, पहली बात तो स्लॉट 1 से आपको कितना देने वाले हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 166 इंटू कर लेते हैं 30 इंटू 90, 4.5 लाख रुपए तो आपको स्लॉट 1 से आएगा क्लब ए में। ठीक है, अब वही 1000 लोग अगर आते हैं क्लब बी में, इंटू कर लेते हैं, ओ मैं गलत कर रहा हूं, 1000 लोग आपके आए क्लब ए में, डिवाइड किया 6 लोगों से, हर स्लॉट में कमाई, हर साइकिल में कमाई कितनी होगी, 3 बी बॉन्ड की, मल्टीप्लाई करते हैं, अब 500 बी बॉन्ड हो गए, ये 13,50,000 होते हैं। अब वही 1000 लोग अगर हम उसमें लाते हैं बी क्लब में, 14 लोगों से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, स्लॉट 1 में बी क्लब में 8 लोगों से इनकम आएगी, यानी कि 8 बी बॉन्ड की इनकम आएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं लाइफ प्राइस से, 15 लाख की आपको यहाँ पे इनकम होगी। अब मान लेते हैं सिर्फ इन 1000 लोगों में से सिर्फ 100 लोग ऐसे निकले जो आपके 8वें स्लॉट तक पहुंचे, सिर्फ 100 लोग ऐसे निकले, या चलो छोड़ो और कम कर लेते हैं, सिर्फ 50 लोग ऐसे निकले, सिर्फ 50 लोग ऐसे निकले जो आपके 8वें स्लॉट तक पहुंच गए। ठीक है, आपके बाद तो हर बंदा आपको कितने की कमाई देने वाला है, हर बंदे की आईडी कितने से लगेगी, जरा ये चीज देखेंगे। हर बंदे की आईडी लगेगी आपकी 2.3 बीटीसी से, 2304 बी बॉन्ड से लगेगी, जो होता है 2.3 बीटीसी। हर बंदे की आईडी लगेगी 2.3 बीटीसी से। ठीक है, यानी कि उसकी इनकम का 100% आपको आएगा। 50 लोग अगर आ जाते हैं 8वें स्लॉट में, तो डिवाइड करते हैं 14 से, 3.5 साइकिल बनेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 2.3 से, आपके इतने बीटीसी बैठते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं करंट रेट से, 25 लाख, देख सकते हैं। फिर भी अगर आप मिनिमम देखें तो कितना कमाने वाले, 2 करोड़ 5 लाख के आसपास आप फिर भी निकालने वाले हैं, जबकि आपकी इनकम इससे बहुत ऊपर होने वाली है। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो हो सकता है आप यहाँ पे फ्रेशर हैं, या हो सकता है मेरे से समझाने में कोई कमी हुई हो, या हो सकता है आपने ध्यान से ना सुना हो। ये मीटिंग आपको यूट्यूब पे शायद मिल जाएगी, तो आप एक बार फिर से सुनने की कोशिश करना। तो दैट्स ऑल मेरी तरफ से आज के लिए, बस इतना ही। अब हम जरा हमारे कोहोस्ट से बात करते हैं कि उनको कैसा लगा ये। ठीक है, एक मिनट। मिस्टर गौरी शंकर योगी, आप आप बताएं जरा, आपको आपको अगर कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं सर। मिस्टर गौरी शंकर योगी, आप अवेलेबल हैं? थैंक यू वेरी मच साहिल एंड द ऑसम। आपने जिस तरह से बारीकी से आपने वीवोल्ट और ब्लूटूथ की नॉलेज दी है कम्युनिटी को, बहुत इजी वे में किस तरह से आप काम कर सकते हैं और किस तरह से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये आपने बता दिया है। और साथ के साथ आपने पोटेंशियल भी बताया है कि ब्लूटूथ का पोटेंशियल क्या है, नॉन वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है। बहुत सारे सवाल आपने जो लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे वो खत्म कर दिए होंगे, और उसके अलावा भी कोई सवाल होंगे तो वो अपने अप्लायंस से डिस्कस करें, चेक करें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपने आप को चेक करके उसके बाद ही स्लॉट बाय करें। आनन फानन में, भागा दौड़ी में कोई ऐसा काम ना करें कि बाद में आपको दिक्कत आए। पहले चीज को समझें, कंसेप्ट को समझें। अलग अलग को होस्ट अलग अलग मीटिंग्स ले रहे हैं, अपने अपने लेवल पे सब लोग बता रहे हैं। हर चीज को समझें और समझने के बाद में डिसाइड करें कि हाँ हमें किस तरह से कैसे वर्किंग करनी है।
बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया साहिल ने। थैंक यू साहिल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू गौरी भाई। आनंद सर हमारे साथ हैं। आनंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू साहिल भाई। कम्युनिटी से पहले कि मैं आपको विश करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आपने इतनी बारीकी से बुलेटो की प्लान प्रेजेंटेशन की है। एक्चुअली बुलेटो की प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग क्या बोलते थे, आपको टीम सेट करना, स्लॉट्स बाय करना, या स्लॉट्स कैसे बाय करना होता है, उसके बाद इनकम कैसे आता है, इतना ही हम लोग पहले बताते थे। तो आप आज ऐसे बता रहे हैं कि उसने एक एक रुपए का हिसाब क्लियरली कर दिया है। तो यहाँ पे अगर जो भी बंदे आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, या इसके बाद कोई यूट्यूब में लिंक में भी अगर कोई इस मीटिंग को, आज की मीटिंग को अगर आपने देख लिया, तो आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन ऑफ हर स्लॉट्स की कहीं नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप लोग खुशकिस्मत मानता हूँ, या इसकी यूट्यूब की लिंक अगर आपको मिलता है, प्लीज ये लिंक अपने टीम को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ और उनको बताने की कोई जरूरत होती नहीं। भाई ये देख ले, बस हो गया तेरा कल्याण, ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आई एम रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू। थैंक यू आनंद सर। एस के सागर जी हमारे साथ हैं, जो हमारी मीटिंग्स लेते हैं। सर वेलकम सर, अगर आप कुछ कहना चाहें सर, कम्युनिटी को मैसेज देना चाहें। जी 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 साहिल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही बुलेटो की। मैं एस के सागर, यूपी बिजनौर। और आज ये जो 452 लोगों का सेशन है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से लगभग लगभग लोगों को आज बुलेटो समझ में आ गया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजिंग होती है कि यार ये बुलेटो में कैसे स्ट्रक्चर काम करेंगे, कैसे हम लोगों को इनकम रिसीव होंगी। तो ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आज साहिल भाई आपने जो प्रेजेंटेशन दी उसके माध्यम से लोगों को समझ आ गई होगी। एक्चुअली मैं भी बुलेटो प्लान कर रहा हूँ अपनी टीम के अंदर, काफी अच्छे रेस्पॉन्स भी हैं इधर से, और काफी लोग तैयारी भी कर रहे हैं बुलेटो की। क्योंकि बुलेटो ही वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर रातों रात बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर हमारी एक अच्छी टीम है, हमारी टीम वर्किंग बढ़िया है। क्योंकि ये फाइनली प्रोग्राम आपका टीम पर डिपेंड करता है। तो मैं ऑल कम्युनिटी को यही कहना चाहूंगा कि बुलेटो की तैयारी करें, बी बॉन्ड बाय करके रखें। अगर फिलहाल बी बॉन्ड बाय करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप BFIC बाय करके रखें, ताकि एट ए टाइम आपको बॉन्ड बाय करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी तरफ से इतना ही साहिल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। अगर किसी का भी कोई सवाल रह गया हो तो हैंड रेज कीजिए, मैं उनका सवाल लेता हूँ, क्योंकि बुलेटो में सवाल तो आया होगा। घनश्याम मीना जी, आप बात करें। अलाउड टू टॉक। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। घनश्याम नमस्ते जी, सर, आवाज नहीं आ रही सर। नमस्ते सर। अब आ रही है सर। नमस्ते नमस्ते। सर, मेरे को ये पूछना था कि सर कोई कोई पर्सन अगर टीम नहीं जोड़ता है तो उसकी इनकम आएगी क्या सर? सर सर ये डिपेंड करेगा कि आप किस जगह फिक्स हो अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ, एक चीज स्क्रीन शेयर कर दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है। जी सर। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो तकरीबन 300-400 लोग ऐसे हैं जो पहले दिन मेरे साथ आएंगे। ठीक है। अब जी सर। सबको रेफरल लिंक में एक साथ दूंगा, और मुझे नहीं पता कि जी सर। कौन पहले जुड़ जाएगा कौन नहीं जुड़ जाएगा। अब मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसे हाँ बनेगा, सर। 14 लोगों का। ये देखो, ये जी। 14 लोगों का बन गया। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना हाँ। चाह रहा हूँ। ठीक है। अब जी सर। मानो आप यहाँ पे जुड़ गए, इस जगह पे। हाँ सर। ठीक है। अब क्या हुआ, 14 हाँ। लोगों के साइकिल में मेरा तो 14 लोगों का साइकिल पूरा हो गया, मैं स्लॉट 2 में चला गया। ठीक है। हाँ और सर। मेरा एक नया साइकिल चालू हो गया, एक नया 14 लोगों का साइकिल चालू हो गया। यानी कि मेरी तरफ से तो अब यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं आएगा। ठीक है। जी अब सर। अगर ये वाला इंसान या ये वाला इंसान वर्किंग करता हाँ है, सर। अब देखते हैं अब आपका स्ट्रक्चर क्या हाँ। बना है। अब आपका स्ट्रक्चर बना है ये, आप हो इस जगह पे। क्लियर? जी। क्लियर? ये स्ट्रक्चर बनाया अब आपका। जी जी। अब हाँ इस सर। स्ट्रक्चर में अगर ये इंसान वर्किंग करे कि मुझे यहाँ से कोई इनकम नहीं हाँ आने सर। वाली, मैं यहाँ पे आइडिया लगवा हाँ। देता हूँ
तो आपके नीचे आईडी आ हाँ, जाएंगी। या हाँ सर। ये वाला इंसान ये वर्किंग करे कि मैं नीचे आइडिया लगवा देता हूँ क्योंकि मुझे 14 लोगों का साइकिल पूरा करना है, लेकिन हो हाँ सकता सर। है कि ये वाले लोग वर्किंग ही ना करें, ना तो ये वर्किंग करें ना ये वर्किंग करें, तो क्या आपके नीचे का स्ट्रक्चर पूरा होगा नॉन वर्किंग में? समझो जी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपके नीचे का स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा क्योंकि वो पर वर्किंग नहीं कर रहे और आप भी वर्किंग नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ से इनकम नहीं आएगी। नहीं। आपको ये देखना होगा कि आप किस अपलाइन के साथ जुड़ रहे हो, आप किसके साथ काम कर रहे हो। अगर आपका अपलाइन वर्किंग नहीं कर रहा तो उसे बोल बोल के वर्किंग करवाओ, आप खुद भी वर्किंग करो। देखो ये बोला जा रहा है नॉन वर्किंग प्लान है, लेकिन जितना मैंने बुलेटो को जी स्टडी किया है मैं नहीं बता सकता किसी और ने जी करा होगा, ये नॉन वर्किंग है लेकिन सिर्फ लक के लिए। अगर लक अच्छा है आपका आपकी पोजीशन के कैसे, ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे। आप देखो ना, आप यहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए या इस जगह पे आ गए, तो अपलाइन का पूरी टीम आपको नीचे मिलेगी, मिलेगी। समझ गया ठीक है, सर। हाँ सर, हाँ। आपकी अब पोजीशन के आपका ऊपर अपलाइन भी डिपेंड वर्किंग करता कर है। रहा है और ये लोग भी वर्किंग करेंगे, जी तो आपका स्ट्रक्चर बन ही जाएगा। ठीक है, इसलिए जी यहाँ जी। पे पता क्या है, ये नॉन वर्किंग है लेकिन एक हद तक आपको यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी। ये सिस्टम नॉन वर्किंग के लिए एक हद तक है बस। ठीक है, वर्किंग जी करो, जी पैसा कमाओ, कोशिश करें सर, आराम आराम से जी। करें। एक इंसान जोड़े, दो जोड़े, तीन जोड़े, आराम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं आ रही। नहीं, ठीक है, टीम टीम जोड़ेंगे, लेकिन सर ये कंफ्यूज था है कि कोई पूछता है बंदा अब है कि बताओ, अपन अब क्लियर निवेश हुआ नहीं करें हुआ? तो। जी हो अब गया क्लियर सर। हुआ? थैंक यू सर। चलो, अब थैंक क्लियर यू। होना चाहिए बस। थैंक यू। नेक्स्ट टेक्निकल राज जी, आप बात करें, अलाउड टू टॉक। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, बताएं। सर इसके अंदर एक कंफ्यूज है कि अगर अब हम ए क्लब के अंदर 2 स्लॉट बाय करते हैं, है ना सर, और ठीक है, बी क्लब के अंदर 3 स्लॉट बाय कर लेते हैं, तो मतलब कि ठीक है, वो अपलाइन है, जैसे मतलब कि अपलाइन का डाउनलाइन भी बन जाता है और डाउनलाइन का अपलाइन भी बन जाता है, तो उसको सर थोड़ा सा क्लियर, उसको थोड़ा सा क्लियर चलो कर दो सर। इसको मैं समझाता हूँ। समझने की देखो, फिर से स्क्रीन देखो मेरी। अभी यहाँ पे बताया गया है कि आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन भी आपका अपलाइन बन सकता है। वो कैसे हो सकता है, जरा इस चीज को समझेंगे। आप हो यहाँ पे, ठीक है, नहीं, ये हो गया आपका अपलाइन नंबर 1, ठीक है, और आप हो यहाँ पे, क्लियर। अब आपका अपलाइन थोड़ी आराम आराम से वर्किंग कर रहा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आईडी आपके नीचे लग गई, लेकिन यहां से उसकी वर्किंग बिल्कुल स्लो हो गई, क्लियर। लेकिन उधर से आपने क्या किया, अपनी वर्किंग तेज कर ली, तो क्या हुआ, आपके 14 लोग पहले पूरे हो गए, वो अभी तक यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, आपके क्या हुआ, 14 लोग पहले पूरे हो गए, आपको आपका पूरा हो गया, तो अब आप इसके ऊपर वाली पोजीशन पे चले जाओगे, यानी कि आप चले जाओगे यहाँ पे। अब जैसे ही इसके ये 14 लोग पूरे होंगे, ये हुए 14 लोग पूरे इसके, अब वैसे ही जैसे ही 14 पूरे होंगे, ये अब आपके स्ट्रक्चर में नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब इसकी पूरी टीम आपके नीचे आएगी, इसकी पूरी टीम आपकी अपलाइन की। इसलिए बताया जाता है कि आपको यहाँ पे स्पीड में वर्किंग करनी चाहिए, वरना आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन कभी भी बन सकता है। जिसका पहले 14 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा हो गया या वहां पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, वो आपका अपलाइन बन जाएगा, क्लियर। जी सर, क्लियर हो गया। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट Thank you। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, शिवम भाई आ चुके हैं। पहले हम चाहेंगे शिवम भाई, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को? एक मिनट, जी भाई, कहाँ है? अभी अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी ड्राइव करके मैंने हम्म, अभी जस्ट रोका था, तो मुझे अभी 5 मिनट रिपेयर हो जाने दीजिए। आप मिस्टर गौरी ठीक शंकर है, सर ठीक है, हैं, आनंद सर हैं। मैं सबसे हो गया, मैं बस एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, उसके बाद आप बात कीजिएगा, उसके बाद हम मीटिंग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चले, एक मिनट, एक आखिरी ले लेते हैं, रवि वर्मा जी। आप आज के आखिरी कॉलम, देखिए मैं सबके हैंड रेज नहीं ले सकता, समझ सकते हैं, मीटिंग की फाउंडेशन भी होती है। जी रवि जी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है। सर हमें ये पता करना था कि क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने बी क्लब से स्टार्ट किया था, तो अपन लोग डायरेक्ट बी क्लब में शामिल हो सकते हैं कि ए और बी दोनों मतलब में करना पड़ेगा हमें? सर रेफ आईडी साइन अप करते ही आपके दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप
ए क्लब का स्लॉट खरीदना चाहो या बी क्लब का, आप डायरेक्ट बी क्लब में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब मर्जी बाध्यता आपकी नहीं है। रहेगी आपको स्लॉट कहाँ पे बाय करना है। तो मतलब हम 20 से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जी सर। चलो थैंक यू। एक और ले लेते हैं। साहिल भाई, जी सर जी। अ, अपने प्लाटिनम लीडर मिस्टर त्रिनाथ कुंडू है, वेस्ट बंगाल के। उनको हाँ अगर आप एक बार माइक अनम्यूट अच्छा, देते हैं तो। हैशटैग में है हाँ, अच्छा त्रिनाथ भाई त्रिनाथ कैसे हैं कुंडू। आप हैंड रेस कीजिए। वो मतलब आपको मैंने अलाउ टू टॉक दिया है। त्रिनाथ भाई आप हैं, मैंने अलाउ टू टॉक दिया है उनको। ये तो उस ऑफिस में शायद रहेंगे फिर। शायद शायद कहीं बिजी यस। होंगे। आखिरी देख लेते हैं, मुकेश मीना जी आप आखिरी कॉलर है, उसके बाद हम शिवा भाई से बात करेंगे, फिर मीटिंग वाइंड अप करेंगे। मुकेश मीना जी अवेलेबल है तो बात करें। हेलो। जी हेलो। सर। हेलो। जी सर हेलो। सर मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम स्लॉट एक क्लब का स्लॉट ए खाली बाई करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ए क्लब का ए स्लॉट और बी क्लब में भी एक स्लॉट बाई करना जरूरी है? नहीं नहीं मैंने अभी बताया तो सर, मर्जी है सर आप कौन से क्लब से आते हो। ठीक है, किसी भी क्लब का सिंगल कोई क्लब सा से भी स्टार्ट स्लॉट कर बाय कर सकते सकते हो। हाँ हैं? ठीक है, बी थैंक क्लब यू से ही सर। सीधा स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है चले, ओके सर, हाँ सर, क्लियर हो थैंक यू। गया। हाँ तो एक मिनट, देखें देखें मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा, देखिए मौका आपके पास है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो काम कर लीजिए, अपनी टीम के साथ वर्किंग कर लीजिए। आज समझ जाइए कि वो दिन है, अगर पॉसिबल हुआ तो हमारा कल बुलेटो लॉन्च हो जाएगा। अगर कल लॉन्च हो गया, अगर कल भी आप सोचते रहे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी आपसे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मुझे किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर देता हूँ। हाँ एक मिनट जी। अगर आप आज भी सोचते रह गए तो काम कब करोगे। बुलेटो जैसा प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं फिर से नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें 1 महीने के बाद काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है 1 महीने के बाद जिस इंसान को आप जोड़ना चाहते थे, जिस इंसान को आप अपने टीम में लाना चाहते थे, वो ऑलरेडी बुलेटो कर रहा हो। क्योंकि जब 2 साल पहले जब बुलेटो आया था, सिर्फ 3-4 दिन चला था, पहले जो काउंटिंग थी वो 5-6 हजार पे गई। अगर देखते ही देखते देखा ना, कब वो काउंटिंग 1 लाख से ऊपर होगी, ये बात तब थी। 1 लाख मेंबर से ज्यादा तब जुड़े थे, तब ना तो हमारे पास कोई कंपनी थी, ना कोई ब्लॉकचेन थी, ना कोई यूटिलिटी थी। अरे हमारे पास एक अच्छी टेक्निकल टीम भी नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम की बात है, तब बुलेटो की वो हाइप क्रिएट हुई थी। अब जरा सोचो, बुलेटो के लिए हमारे पास खुद की ब्लॉकचेन है, एक इकोसिस्टम है, इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो हमारी कंपनी का सपोर्ट बन के हमारे साथ खड़े हुए हैं, इतने अच्छे कोर मेंबर्स हैं, इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छे लीडर्स हैं। पहले दिन में देखना कितनी बड़ी कम्युनिटी आने वाली है हमारे साथ। एक सवाल हो सकता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आएगी तो लोड आ सकता है, 100% लोड आ सकता है। लोड आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आईडी लगने में, श्योर नहीं हूँ कि दिक्कत होगी या नहीं होगी, लेकिन लोड जब आता है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन टेंशन ना लेना, क्योंकि अगर बाकी मैट्रिक्स प्लान की बात करें, वहां पे तो 8-8 10-10 दिन तक आइडिया भी नहीं लगी है, लोड इतना आता है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने कहा उस लोड को मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे। तो बस आप अपना काम कीजिए, आप टीम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिसने जितना काम कर लिया उतना ज्यादा पैसा कमा लिया। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, मेरी बहुत सारी स्टेट की टीम आई हुई थी मिलने के लिए। मैंने उन्हें एक कैलकुलेशन बताई थी, ठीक है, और ये मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है। मैंने उन्हें एक बी बॉन्ड और एक यूएसडी से 1306 बीटीसी निकाल के दिखाए थे। जरा सोचो कैलकुलेशन क्या रही होगी। तो बुलेटो में आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, और लोगों ने कहा है, मेरी टीम ने कहा है सर इसी साल में जो है ना 1306 बीटीसी से ज्यादा निकालेंगे हम। ये डेडिकेशन होना चाहिए, पहले आपको विश्वास तो होना चाहिए कि आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको विश्वास ही नहीं तो काम कैसे करोगे आप। तो मान लो आप करोड़पति हो, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आप बनोगे कैसे। तो बुलेट आपके पास है, मेहनत कीजिए, काम कीजिए,
मिलता हूँ फिर से किसी और मीटिंग में अगर मुझे अलाउट होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ फिर से किसी और मीटिंग में। नमस्ते, बाय बाय।